वेलकम बैक दोस्तों आज हमारे पास ये पूरा एसएमके किट पड़ा हुआ है i10 ग्रैंड पेट्रोल का। तो ये हमारा ईसीएम है, 1.2 गाड़ी है, पेट्रोल इंजन। तो इसका पूरा किट पड़ा हुआ है। हमारे पास 2 चाबी भी है, ईएसएल है, एसएमके है, मीटर है। तो इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि इग्निशन नहीं आ रहा था। तो हमने इसका जो एसएमके है, ये पार्ट जो BSK3 है, तो एसएमके इसको तो हमने रिपेयर कर दिया है, मगर रिपेयर करने के बावजूद भी हमारा इग्निशन नहीं आ रहा था। इसको हमने रीचेकिंग दोबारा कर दिया था एसएमके को, फिर भी हमारा बात नहीं बना था। तो हमने इसका अच्छे तरीके से चेक करने के बाद से फिर इसका जो हमारा ईएसएल है, इसको अच्छे से हमने चेक करा। फिर तो इसमें हमारा एक प्रॉब्लम ये निकला। और पहली बात दोस्तों ये कि जो हमारा ये कहीं से पार्ट्स खुल के आया हुआ है। तो इसके अंदर क्या था दोस्तों कि किसी मैकेनिक ने, किसी स्कैनर वाले भाई ने इसका एसएमके न्यूट्रल कर दिया था। तो न्यूट्रल करने के कारण क्या था कि हमारे टेबल पे भी, जो ऑन टेबल है हमारा कैन बॉक्स, उस पर भी इग्निशन नहीं आ रहा था क्योंकि ये पार्ट न्यूट्रल था। तो हमने अपना स्कैनर लगाया, स्कैनिंग में जब हमने चेक करा तो हमारा ये पार्ट न्यूट्रल दिखा रहा था। न्यूट्रल दिखाने के बाद से हमारा जो पासवर्ड है, हमने टीचिंग करने की कोशिश करी तो हमारा ये चीज़ नहीं हो पा रहा था। फर्स्ट हमारा एसएमके ख़राब था, मगर एसएमके रिपेयर करने के बाद से एसएमके न्यूट्रल था। और न्यूट्रल पोजीशन में हमारा एसएमके जो हमारा ऑन टेबल है और चाहे गाड़ी में है, ये बिल्कुल काम नहीं करेगा, ना ही हमारा सेंटर लॉकिंग तक काम करेगा। तो हमारा ये चीज़ फंक्शन जो काम नहीं कर रहा था, इसका फिर हमने ऑन टेबल चेकिंग करा। चेकिंग के हिसाब से हमारा जो की कोडिंग होती है, जो टीचिंग करते हैं हमारे ये पूरी यूनिट को, ये भी नहीं हो रहा था। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ईएसएल को न्यूट्रल करा, मगर हमारा ये ईएसएल न्यूट्रल नहीं हो रहा था। तो ये गाड़ी का ईएसएल है दोस्तों, अभी जो लगा हुआ है। तो ये ईएसएल हमारा न्यूट्रल नहीं हो रहा था। जब हमने ईसीएम को न्यूट्रल करा तो ईसीएम हमारा एक बार में ही न्यूट्रल हो गया। एसएमके पहले से न्यूट्रल आया था। और ईएसएल जब हमने न्यूट्रल करने की कोशिश करी तो हमारा ईएसएल न्यूट्रल नहीं हो रहा था। तो हमने दूसरा ईएसएल लगाया और उस पर हमने टीचिंग करा। तो ये टीचिंग की जो वीडियो है, ये दोस्तों इसलिए मैंने नहीं बनाई इस वीडियो, टीचिंग वाली वीडियो, क्योंकि दोस्तों थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती। तो नॉलेज के हिसाब से जो चीज़ मेन फंक्शन है उसके हिसाब से मैं बात करूँगा सिर्फ। तो एक बार मैं गाड़ी का ईएसएल लगा रखा है मैंने, और मैं पावर ऑन करता हूँ। पावर ऑन हो गया हमारा। जैसे कि देखेंगे, मैं इसको प्रेस जब करूँगा तो सिर्फ ये पीली लाइट ब्लिंक करेगी। कई बार क्या होता है, हमारा एसएमके भी ख़राब होता है तो भी ये लाइट ब्लिंक करती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा ईएसएल ही ख़राब हो, बहुत कम चांस होता है ईएसएल ख़राब होने का। और ना ही हमारा ईएसएल खुला हुआ था, बिल्कुल सील्ड ईएसएल था। तो हम ईएसएल गाड़ी का लगा रखा है जो ख़राब है। तो इससे तो दोस्तों इग्निशन नहीं आ रही है। तो मैं एक बार जो अपना ईएसएल है तो इसको मैं लगाऊंगा, और मैंने ऑलरेडी इसमें टीचिंग कर चुका हूँ। तो मैं एक बार इसका लगा के आपको चेक कराता हूँ। मैंने जो अपने वाला ईएसएल है, ये मैंने कनेक्शन लगा दिया है, इसका कपलर लगा दिया है, पावर हमारा ऑन है। अब मैं आपको इस पर चेक कराता हूँ एक बार। यह हमारा येलो लाइट एक जगह स्टील हो गई, और दूसरा जब प्रेस करेंगे तो हमारा इग्निशन आना चाहिए जो ओरिजिनल तरीके से होता है। तो हमारा ये इग्निशन भी आ गया एक बार में ही। तो हमारा ये काम जो था बिल्कुल सक्सेस हो चुका है। और जो हमारा एसएमके में कमी थी वो हमने रिपेयर कर दिया है। और हमारा जो ईएसएल ख़राब था, जो न्यूट्रल ही नहीं हो रहा था, उसको हमने चेंज कर दिया है। और हमारा इग्निशन ऑन टेबल पे आ चुका है, और ये हमारा अब गाड़ी में भी प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है दोस्तों कि हमारा कई बार एसएमके ख़राब तो होता ही है, कई बार हमारा ईएसएल भी ख़राब होता है। और ज़रूरी नहीं कि दोनों चीज़ एक साथ ख़राब हो, अलग अलग चीज़ भी ख़राब होती है। कई बार हमारा सिर्फ ईएसएल ख़राब होता है, तो कई बार हमारा सिर्फ एसएमके ख़राब होता है। अगर हम कभी भी एसएमके को स्कैन करेंगे तो मैं एक बार अपने टेबल पे स्कैन भी करके चेक कराता हूँ आपको। तो स्कैनर मेरा कनेक्टेड है इसके अंदर। तो मैं एक बार जो अपना एसएमके है इसको ऑन टेबल एक बार मैं स्कैनिंग करता हूँ।
तो इसमें मैं आपको सिर्फ इतना दिखाना चाहता हूँ कि जैसे कि कई बार क्या होता है, जब कमी आती है, जैसे कि इग्निशन नहीं आता है, तो कई बार क्या होता है कि स्कैनिंग करते हैं तो इसमें नो फॉल्ट कोड आता है। एसएमके में प्रॉब्लम होती है तो भी नो फॉल्ट कोड आता है, क्योंकि एसएमके जो इग्निशन का होता है वो अपना नहीं बता पाता है कि एसएमके में ही दिक्कत है या किस में है। सिर्फ इसमें एक फ़ॉल्ट आता है अगर एसएमके में कमी आती है तो, जो उसका नाम है स्मार्ट रन नो रिस्पॉन्स। तो अगर ये कभी फ़ॉल्ट आए आपकी गाड़ी में और पुश स्टार्ट गाड़ी है आपकी, और ये फ़ॉल्ट सिर्फ आए कि आपका स्मार्ट रन नो रिस्पॉन्स का फ़ॉल्ट आता है, तो इसमें इस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका की कोडिंग सिस्टम है वो मिसमैच हो जाता है। मतलब आपका जो कोडिंग है वो तो आउट नहीं होता, मगर आपका एसएमके जो ये डाटा रीड करके रखता है कि ये चाबी इस गाड़ी की है या नहीं, वो एसएमके अपना काम करना बंद कर देता है। तो स्मार्ट रन नो रिस्पॉन्स का अगर फ़ॉल्ट आए तो आपका एसएमके में ही दिक्कत निकलेगी अगर आपकी गाड़ी पुश स्टार्ट है तो मैं एक बार आपको सिर्फ स्कैन करके एक बार चेक कराता हूँ। हमारी गाड़ी i10 ग्रैंड है। गाड़ी 2014 मॉडल है, 1.2 पेट्रोल। तो हमने सिर्फ करना है एसएमके को स्कैनिंग। तो जैसे कि हमारा ये रीड ट्रबल कोड अगर हम देखेंगे, रीड फॉल्ट कोड, तो नो फॉल्ट कोड, अगर यही हमारा एसएमके में भी प्रॉब्लम होती है तो भी ये नो फॉल्ट कोड आता है। सिर्फ एक स्मार्टर नो रिस्पॉन्स का फ़ॉल्ट आएगा अगर एसएमके में फ़ॉल्ट होगी तो मैं इसको बैक करूँगा। इसमें मैं आपको सिर्फ इतना दिखाना है कि जैसे हम स्पेशल फंक्शन करते हैं तो एसएमके का स्टेटस कैसे चेक करा जाए, जो हमारा एसएमके न्यूट्रल है या हमारा की कोडिंग ऑलरेडी इसमें से अटैच है। तो फर्स्ट हमारा न्यूट्रल का सिर्फ तरीका तो हमारा सिर्फ इतना ही होता है कि हमारा अगर सेंटर लॉकिंग जब प्रेस करेंगे अपना रिमोट का, जब हम सेंटर लॉकिंग प्रेस करेंगे तो हमारा गाड़ी लॉक ही नहीं होगा। अगर एसएमके हमारा न्यूट्रल होगा तो ये सेंटर लॉकिंग काम ही नहीं करेगा। मगर हमारा अगर कई बार एसएमके भी ख़राब होगा तो भी ये हमारा सेंटर लॉकिंग काम नहीं करेगा। तो इस चीज़ के लिए हमें स्कैनिंग पे चेक करते हैं कि हमारा एसएमके न्यूट्रल है या नहीं। तो हमारा ये नीचे आ रहा है एसएमके स्टेटस इंफॉर्मेशन, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, हमारा की 2 है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मेरे पास 2 चाबी है, दोनों चाबी की मैंने टीचिंग कर चुका हूँ और हमारा एसएमके लर्न है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि हम एसएमके को जब हम स्कैन करते हैं तो एसएमके में नो फॉल्ट कोड आता है अगर एसएमके ख़राब होती है तो। मगर हमारा एसएमके में जो स्मार्टर का फ़ॉल्ट आता है तो हमारा स्कैनिंग में ये फ़ॉल्ट आएगा। तो हमारा जो काम था वो बिल्कुल सक्सेस हो चुका है। इस गाड़ी का हमारा ईएसएल ख़राब था, एक एसएमके ख़राब था। फर्स्ट हमने एसएमके रिपेयरिंग करा, दूसरा हमारा जो हमारा एसएमके न्यूट्रल आया हुआ था, इसको हमने जब टीचिंग करने की कोशिश करी तो हमारा ये टीचिंग नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण ये हमने ईएसएल को न्यूट्रल करा। मगर ईएसएल जब हम न्यूट्रल कर रहे थे तो हमारा ये ईएसएल न्यूट्रल ही नहीं हो रहा था, ताकि हमने अपना ये ईएसएल लगा रखा है। गाड़ी की दोनों चाबी हमने टीचिंग कर चुके हैं। एक बार मैं आपको फिर से चेक कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, हमारा ये जो काम है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क डन हो गया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी पसंद आई होगी। इस वीडियो में नॉलेज सिर्फ इतना था दोस्तों कि कई बार हमारा एसएमके ईएसएल भी ख़राब होता है, कई बार हमारा एसएमके ख़राब होता है, कई बार हमारा ईएसएल ख़राब होता है। और जब हम ईएसएल डालेंगे तो हमारे इसकी टीचिंग करनी पड़ती है। बिना टीचिंग के हमारा ये काम नहीं हो पाएगा, बिना टीचिंग के हमारे इग्निशन नहीं आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।